बोलिए सतगुरु माता दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत बड़ी कृपा है सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज की इस सुबह की वेला में ये सुंदर रूप बना कि संत महात्माओं से आशीर्वाद लेने का मौका मिला। महात्माओं ने लिखा है, मानव से जन्म अमूल है, मिले हैं बारंबार, तरवर यों पत्ता झड़े बहु न लावे नार। कि मानव जन्म शास्त्र बड़ी मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। जैसे पत्ता को दोबारा को उठा करके तो पेड़ पर नहीं लगा सकते, ऐसे ये जीवन है शास्त्र। एक बार निकल जाता है तो फिर आदमी पछताता ही है। फिर मानव योनि अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार 84 वाली समझ कमाई सारी। और सात्संगत इसलिए महात्मा कहे वो बड़ भागी हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महात्मा कहते हैं अभागे वो नहीं जिनके माँ बाप नहीं होते, अभागे वो भी नहीं जिनके पास धन दौलत नहीं होती। अभागा कौन है? शंकर भगवान पार्वती जी से समझाते हैं, उमा सुनौचे लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। इस प्रभु परमात्मा को छोड़ करके, मायापति को छोड़ करके माया के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, वो अभागे हैं। और शास्त्र में वो कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है कोई सत्संग की, सेवा की, भक्ति की, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं खूब उल्टे काम भी करता हूँ, चोरी भी करता हूँ, निंदा भी करता हूँ, फिर भी मेरा कोई कुछ ही नहीं बिगाड़ रहा। तो सत्संग महात्मा समझाते हैं, हे इंसान, तू अभी लकड़ी के सैतीर की तरह है। जैसे पानी में सैतीर तैरता है, वो बहुत हल्का फुल्का होता, थोड़ी सी ठोकर मार दो कई फुट आगे चला जाता है। वही सैतीर जब किनारे पे आता है उसमें कुंटलों वजन हो जाता है, इंसान उसको अकेला हिला भी नहीं पाता। ऐसे ही वो इंसान फूला फूला तैर रहा है अभी, लेकिन जब उसका अंत समय आएगा, एक पापों का वजन इतना हो जाएगा कि वो हिल भी नहीं पाएगा, फिर रोएगा और चिल्लाएगा। फिर प्रभु परमात्मा यही कहता है कि करता था सो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। कि अब तेरे कर्मों की बारी है भुगतने की। जो तू फूला फूला घूम रहा था अहंकार में, अब आ जा नीचे, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुझे दंड भुगतना ही पड़ेगा। तो सात्संगत संत महात्मा चेताते हैं कि समय है, अभी भी सुधर जा, इस प्रभु परमात्मा को जान ले, तू भक्ति कर ले। और सात्संगत हम ज्ञान लेने के बाद भी भटक रहे हैं, ज्ञान लेने के बाद भी हम उसी कर्मों में पड़े हैं, निंदा में, नफरत में, बैर ईर्षा में, एक दूसरे को गिराने में। महात्मा तो कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संतन होते जगत में, जल मरता संसार। और शासन आग तो बाहर लगी हुई है, निंदा की, नफरत की, बैर ईर्षा की, एक दूसरे को गिराने की होड़ मची है। लेकिन शासन खाली संतों के अंदर ये आग लग मची हुई है, तो शासन कितनी गलत बात है। सोचने वाला, विचार करने वाली बात है शासन कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, क्या हमें ज्ञान की समझ है? नहीं, सात्संगत संसार के आदमी को तो सुधारा जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, कि ज्ञानी को कौन समझाए। अंधेरे में कोई ठोकर खा के गिर गया, कहेंगे भैया बेचारे को दिखाई नहीं दिया था, अंधेरा था, ठोकर खा के गिर गया। लेकिन जो उजाले में गिर रहा है उसको शासन कहीं कैसा मूर्ख आदमी है, लाइट जली है, खूब उजाला है, फिर भी जाके ठोकरें खा रहा है। नागा से कागा किया और बगला से हंस, फिर भी तूने छोड़ा नहीं जहर भरा ये दंस। एक आश्रम में नाग आया करता था, संत ने सोचा कि ये नाग बेचारा सत्संग सुनता है, संतों की बाड़ी सुनता है, इसको कौवा बना देते हैं। कौवा बना दिया, शासन उड़ने लगा।
बड़ा खुश हो रहा। संत भी बड़े खुश हैं, चलो ये अब उठ सकता है। फिर सत्संग जब आश्रम में रहा, फिर भी उसने सत्संग नहीं छोड़ा। फिर उसको संत ने कहा इसको हंस बना देते हैं, बड़ा शरीर होता है, मोती चुनता है, हंस बना दिया। और सत्संग फिर भी सुनता रहा। उसका जोड़ा सत्संग बना दिया, कहीं से हंसनी ले आए, दोनों रहने लगे हंस और हंसनी। जब एक दिन सुबह देखा वो हंसनी मरी पड़ी थी। कैसे सत्संगत? क्योंकि वो जो हंस बना था वो तो नाग ही था, उसने उसको डस लिया, उसने अपना जहर नहीं छोड़ा। तो सत्संगत कहीं मैं भी तो वही नहीं कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान ले लिया, मैंने ऊंचा सोचा, क्या मेरी वाणी में बदलाव आया, क्या मेरे व्यवहार में बदलाव आया, क्या सत्संग में कर रहा हूँ? निंदा नफरत में, सत्संग एक दूसरे को गिराने में। यहाँ तो सत्संगत बहुत ही, दास को तो कहने में बहुत दुख होता है। संत महात्मा सत्संगत जब देखते हैं, संत महात्माओं के अंदर कोई ऐसी बातें देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि सत्संग हम तो यहाँ प्यार पाने के लिए आए थे, ये ऊंचा सोचा ज्ञान है, हम सतगुरु की तरफ उंगली उठती है। अलीगढ़ में कोई बात हो रही है, सत्संग संगत बिगड़ रही है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो ये सतगुरु के ऊपर सत्संग उंगली उठ रही है। और फिर उसमें बहुत दुख होता है, सतगुरु को दुख होता है, क्या मैंने कैसा ज्ञान लिया है, संसार को हम क्या दिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? क्या हम जोड़ने वाला काम कर रहे हैं या तोड़ने वाला काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किस लिए आए थे यहाँ? हम यहाँ तो भक्ति करने के लिए आए। सत्संग सोने ने लोहे से पूछ लिया, भैया मेरी भी पिटाई होती है, तेरी भी पिटाई होती है? लोहे से कहा तू तो बहुत चिल्लाता है, और मेरी, सोना कहता है मेरी तो कोई आवाज़ नहीं सुनता बाहर, और तेरी आवाज़ सब सुनते हैं, बहुत चिल्लाता है तू। तो लोहा कहता है भैया जब कोई अपना मारता है ना, जब बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, लोहा ही मुझे पीट रहा है लोहे को, तो इसलिए मैं चिल्लाता हूँ। कहने का भाव सत्संगत, जब अपना ही कोई संत महात्मा के ऊपर कीचड़ उठाता है, उछालता है, तो वो सतगुरु के ऊपर उंगली उठ रही है। सत्संगत बहुत दुख होता है। और भक्ति करने वाले भक्ति कर रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं सत्संगत। लेकिन जो निंदा नफरत में पड़े, एक दूसरे की कमियां देख रहे हैं, वो सत्संग खुद भी दुखी है और दूसरे को भी दुखी कर रहे हैं। महात्मा कह रहे एक दिला तू शुक्र कीता कर, गिला कीता न कर, खाम खा एक दूसरे पर शख्स हुआ कीता न कर। बख्शते तो बख्शते वरना किसी का जोर नहीं, हर गुनाह बख्शते से लारे तू खता कीता न कर। कह रहा बख्शते तो बख्शते को जरूर जोर नहीं है, कहीं बख्श देता है तो नहीं। सत्संग जब इसका डंडा चलेगा, ऐसा चलेगा, फिर उठ भी नहीं पाएगा इंसान। इसलिए समय है समझने का, सुधरने का। क्यों दूसरे के ऊपर शासक? हम अपने आप को सुधारें। मैं दूसरे को क्या सुधार सकता हूँ जब मेरे अंदर ही कमियां हैं? अगर मैं दूध का धुला हुआ जब, तो मैं कह सकता हूँ भाई उधर दाग लगा हुआ आपके ऊपर। अगर मेरे अंदर ही 1000 कमियां हैं, मैं भी दूध का धुला नहीं है, तो दूसरे को ऊपर कैसे बोल सकता हूँ? अपने अंदर सत्संग झांक के देखें। अंदर से आप सामने से वचन आते हैं तो जो है मुझे थोड़ा ही बोला जा रहा है, ये तो बराबर वाले को बोला जा रहा है, और बराबर वाला सोचता तो बाहर वालों को लिए बोला जाता है ये बातें सब। तो फिर शासक के जीवन में कहाँ सुधार आया, कहाँ बदलाव आएगा? मैं खुद शासक में अपने आप को देखूं आईने में, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। हम तो शासक यहाँ एक स्टूडेंट हैं, सीख ही तो रहे सतगुरु के दर पे। कभी नहीं कह सकते कि हम सीख गए, हम तो सीख ही रहे हैं। सत्संगत हजारों कमियां हैं हमें, एक सतगुरु तो ऐसा जिसने हमें अपना लिया, 1000 कमी होने के बावजूद भी फिर भी सत्संगत हम वही जगह पे जा रहे हैं, गिर गिर के उसी गंदगी में जा रहे हैं बार बार। तो फिर क्या सत्संगत, क्या हमने ज्ञान लिया है? कौन सी हम भक्ति कर रहे हैं? सत्संगत यहाँ तो प्यार के लिए आए थे, प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। सत्संगत प्यार करो आपस में। क्या करना है? 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखाए, गांठ मन में बांध ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला ये गांठ मन में बांध ले। सत्संगत क्या जाना है? 4 दिन की जिंदगी, आज से यहाँ से निकलोगे कोई पता नहीं कहाँ ठोकर लग के गिर जाए और राम नाम सत्य हो जाए।
कोई पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन ही बताया है। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, 4 ही दिन है शासन में। तो उसको भी पता ही नहीं है कोई वृद्धावस्था आएगी भी कि नहीं आएगी। इसलिए क्यों किसी के साथ संगत बुरा बन रहे। हंसी खुशी से काटना, खुश रहो, दूसरे को खुश रखो, खुद भी खुश रहो। बाबा जी ने तो यही बताया, प्यार करो। पति जो है पत्नी की तारीफ करे, घर परिवार में साथ पत्नी पति की तारीफ करे, क्या खूब लगती हो, कितनी सुंदर दिखती हो, साथ रोजाना बोलो पत्नी को। और पत्नी भी पत्नी को बोले, आप बहुत सुंदर लगते हो। कितना प्यार बढ़ेगा साथ में। देखना, एक दूसरे की कमियां मत देखो, सिर्फ अच्छाइयां देखो। यही तो शासन में जीवन है। कोई वजह ना हो फिर भी बेवजह खुश रहो और दूसरे को खुश रखो। शासन में यही तो है जीवन। घर में कोई बात हो जाएगी छोटी मोटी तो ध्यान मत दो। शासन तो वही तो ज्ञान होता है। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। पति पत्नी में कोई बात हो जाती है, कोई बात तो नहीं, एक दूसरे की मान लो, कोई बात नहीं। सत्संग में एक पत्नी नई शादी होकर आई थी। एक पत्नी उसकी पति से कहती रोजाना, पति कहता पत्नी से कि पानी गर्म कर दे नहाने के लिए, नहीं तो इतना ही बोल कर रह जा सत्संग। अब वो नई बहू आई थी, उसने अपनी पड़ोसी से पूछा कि हमारा पति रोजाना बोलता है पानी गर्म कर दे, नहीं तो पड़ोसी ने कहा कि ऐसा करना, कितने दिन हो गए? बोलो काफी दिन हो गए, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, 15 दिन हो गए, ऐसे ही बोलता है। तो पड़ोसन कहने लगे ऐसा करना, जैसे ही बोले ना उसको आपको कि पानी गर्म कर दे, नहीं तो पूछ लेना खड़ी होकर आकड़ के, और नहीं तो क्या कर लेगा। वही हुआ, उसने जैसे ही बोला पत्नी से कि पानी गर्म कर दे, नहीं तो पत्नी खड़ी हो गई अकड़ गया, नहीं तो क्या करेगा। तो पति कह रहा है नहीं तो ठंडे पानी से नहा लूंगा। प्यार से कहना जी, शासन तो वहीं लड़ाई खत्म। ये होता है प्यार। कोई मान ले ऐसी कोई बात आती है घर में, थोड़ा सा कोई इधर उधर हो जाती है, फिर शासन थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है, तो फिर बराबर पत्थर की लकीर की तरह होता। संत महात्मा को गुस्सा नहीं करते, टेंशन लेता नहीं महात्मा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता है। और बहनों को भी नहीं लेना चाहिए टेंशन। शासन टेंशन बिना बात का ले लेता है। आदमी रास्ते में खड़ा है, कोई राम राम कर गया, अनजान आदमी, तो उसी में टेंशन हो जाएगा, राम राम क्यों कर गया ये, इसको कोई देखा था, ये मुझे जानता है, क्या बात है। और साथ में कहीं पत्नी साथ में है, किसी बहन ने नमस्ते बोल दिया आदमी को, तो फिर पत्नी को टेंशन, क्या इसको नमस्ते क्यों बोल के गई है। तो सात्संगत कहने का भाव, टेंशन क्यों लेना है, प्यार सात्संगत करना है, प्यार एक दूसरे संत महात्मा को प्यार देना है, घर में भी प्यार करना है। इसके लिए क्या करना है, वही सहसा बाबा जी कह रहे हैं, हर के जन की संगत करके हर की सोच विचार करो, और शब्द गुरु का रख मन भीतर एक का आधार धरो। कि संत महात्मा को साथ करो, संतों का साथ करो। रामचरितमानस में भी कहा है कि हान कुसंग सुसंगत लाऊ, लोग कही वेद वेदते सब काऊ, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, की चही मिले नीच जल संगा। ऐसा संग प्रमाण दे रहे हैं कि कुसंग से हानि होती है और अच्छे संग से लाभ होता है। इसका प्रमाण है, धूल वायु के साथ मिल जाती है तो आसमान को छू जाती है, वही धूल नीचे जल के साथ मिल जाती है तो कीचड़ बन जाती है। मेरा बेटा क्यों बिगड़ गया, भैया ज्वारी के साथ रहता है, शराबी के साथ रहता है, इसलिए बिगड़ गया। इसलिए सात्संगत संगत का बहुत बड़ा असर होता है। सुबह सुबह अरदास करे, बर भल वास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन देव दाता। हे परमात्मा, मुझे नरक का वासी कर देना, पर दुष्ट का साथ नहीं देना, मुझे संत को साथ देना, ताकि मुझे तेरी याद बनी रहे। यही अरदास करें संत महात्मा, इसके पाशा मुझे संतों का साथ देना। और ये आप कह के सत्संग में सुबह उठना, पक्का आपको कोई ना कोई संत मिल ही जाएगा। सत्संग भी नहीं मिलते तो कोई ना कोई संत आपको मिल जाएगा। और अरदास करें कि मन वाणी काया से कोई ऐसा कर्म ना हो जिसके पासा जो तुझे अच्छा ना लगे। यही शासन अरदास करें, संत करते हैं संत महात्मा।
और कहते शब्द गुरु का रख मन भीतर एक एक आधार। जो सतगुरु के वचन आते हैं उनको जीवन में धारणा। सरदार पिताजी ने अपने बचनों में कहा था कि इंसान क्या है, सुनता तो है, सत्संग भी खूब करता है, लेकिन सत्य के साथ रहता नहीं है। क्योंकि उसने जीवन में आकार देखा, साकार देखा, माता पिता आकार देखी, सारी वस्तुएं, और ज्ञान मिला निराकार का, अकल मानने को तैयार नहीं। तो कह रहे इस अकल को कहीं बाहर लगा के देखो, पता चल जाएगा कितने अकल वाला हूं। सत्संग तो वो संतों की बातें सुनते नहीं है, सत्संग तो कर रहे हैं, जीवन में सुधार ही नहीं आया, बदलाव नहीं है। क्यों? क्या अमल ही नहीं करते। कहते हैं कि मैं तो सब जानता हूं ये सब बातें। तो सत्संग भी खूब कर रहे हैं वो। 16 इश्क कह रहे ये उन्होंने दिया था, ये अपने बचनों में बोला था 16 इश्क जलना भी नहीं चाहता और बुझाना भी नहीं चाहता। कह रहे कि इस दर को छोड़ना भी नहीं चाहता और दूसरे को आने देना भी नहीं चाहता। दूसरों को तोड़ूंगा मैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सत्संगत क्या कर रहे हैं हम? दिखावा कर वो कह रहे हैं राजपिता जी का शरीर को तो खूब नमस्कार कर रहे हैं, धन्यकार कर रहे हैं, खूब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लंबे लेट जाते हैं, लेकिन खाली शरीरों को झुका रहे हैं। शरीरों से सोच रहे हैं मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मन में तो कुछ और ही चल रहा है। तो शासन समझ लो वो धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? दुनिया को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। राजपिता जी के शासन में वचन थे कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कि संत महात्मा को धोखा नहीं दे रहे वो। इसलिए सत्संगत जो सतगुरु के वचन आते हैं, सतगुरु ने मोबाइल दिए, मोबाइल नंबर दिया, कहते हैं मोबाइल नंबर दे रखा है हमको, जो कभी अंग्रेजी नहीं होता है। कहीं भी हो शासन, जंगल में हो, बाहर हो, भीतर हो, घर में हो, हर समय वो शासन कहीं भी लग जाता है। कौन सा मोबाइल नंबर है? तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहार, मैंने बख्श। तो शासन राजपिता जी कहते हैं कि चलो मोबाइल नंबर दिया, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल को रिचार्ज भी तो करना पड़ता है। संसार में देखते हैं जब मोबाइल जब ही काम करता है जब इसको रिचार्ज करते हैं। और इस मोबाइल नंबर को जो हमें सतगुरु ने दिया उसको भी तो रिचार्ज करना पड़ेगा। किससे रिचार्ज करना पड़ेगा? श्रद्धा विश्वास से, समर्पण से, प्रेम से, नम्रता से, सहनशीलता से। अगर ये रिचार्ज नहीं है तो फिर समझ लो वो मोबाइल नंबर काम ही नहीं करेगा। फिर दोष नहीं लगाना, ये तो सुनता ही नहीं, मैं तो खूब सुमिरन करता हूं। कहां सुनेगा सत्संगत? वो रिचार्ज ही नहीं कराया, वो खाली दिखावा ही में दुनिया को करता रहा कि मैं ज्ञानी बन गया, मैंने ज्ञान ले रखा है, मैं निरंकारी मिशन में जाता हूँ। लेकिन किस लिए जाता हूँ? अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हूँ, अपने अहम के लिए जुड़ा हूँ। अहंकार मुझे हो गया कि मैं ज्ञानी बन गया हूँ, मैंने इतने लोगों को यहाँ जोड़ दिया है, मैं ऐसा सत्संग करता हूँ। ये सत्संगत भक्ति नहीं, भक्ति का नाम समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती। और सत्संगत समय हो गया है। दास जो भी बोला अपने लिए बोला, सत्संगत दास हैं, बहुत कमियां हैं, बहुत अवगुण हैं। यही विनती है सच्चे पातशाह दीनदयाल, तू सुमति देना, भक्ति का दान देना, ताकि हम तेरे वचनों को मान पाएं और सेवा सुमरन सत्संग करते हुए तेरी ज्योति को फैलाते चले जाएं। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही अरदास कामना है सत्संगत जी। जो भी दास ने कोई ऐसा शब्द बोल दिया है, आपके चरणों में सर रख के क्षमा चाहता है। जो आपको अच्छा लगा हो और अच्छा शब्द लगा हो, सतगुरु का प्रसाद समझकर के जीवन में उतार लेना। सत्संगत जी प्यार से कहना।